नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। इससे पीछे अपने टेंस पूरा कर लिया और इसके अलावा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आज एक तीसरा टॉपिक और लेके आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आप कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने टॉपिक लेके आए। आज ये अगर यहाँ पढ़ोगे, ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया, इसके बाद में कोई कंफ्यूजन आपके नहीं रहेगा। आर्टिकल आप हमेशा कहोगे, हाँ चुटकियों में लगाओगी, हाँ ये आर्टिकल इसके साथ आएगा। तो देखिए, विदाउट डिले वी मूव टू आवर टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। देखिए अब कैसे। अब सबसे पहले बात एक ही आती है आर्टिकल्स, और आर्टिकल का नाम लेते क्या होता है, एक ही मन में विचार आता है अपने, क्या ए एन दी। आज तक आपको सिखाया भी होगा ए एन दी, एन दी। लेकिन ये बताओ, ए एन दी के अलावा से सीखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट ये तो पता होना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल क्या होता है। तो देखिए, आर्टिकल को जानने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं। आर्टिकल कहता है कि मैं कहता हूं कि आर्टिकल की जो कॉन्सेप्ट है उसमें है कि आर्टिकल इज नथिंग बट इज पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव। क्या है? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब सबसे पहली बात है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव तो जानते हैं ना। अरे एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो आपको पता है कि जो नाउन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? वो किसकी तारीफ करता है? नाउन की तारीफ करता है। किया तो एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन दोनों को की डिफाइन करता है। क्वालिटी वर्ड होते हैं, ये तो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो ये भी क्या करता है, आर्टिकल भी जो आते हैं वो नाउन की तारीफ करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। इसलिए ये आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल ए एन दी, इतना ही ध्यान में मतलब उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि ये क्या होते हैं, एक तरीके से एडजेक्टिव को व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया ना। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक का पार्ट है किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि हमेशा किसके पहले आते हैं? ये नाउन के पहले आते हैं। आप देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, ही इज ए बॉय, अपने यहाँ लिखा। अब देखिए यहाँ देखिए, बॉय क्या है? वो एक नाउन है ना, है ना नाउन। तो नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है? ए। अब ए क्या है? इसका मतलब ये वह एक लड़का है, इसका मतलब ये इसके बारे में बता रहा है। तो क्या हो कि इसकी तारीफ कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, इसके बारे में बता रहा है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये अच्छी तरह से आप समझ लेना। इसके बाद में देखिए आप ऐसे एग्जांपल, जैसे ही इज ए, जैसे सीधा आ गया ही इज बॉय या ही इज गुड बॉय। यहां ये आया ही इज गुड बॉय, क्या आया? ही इज गुड बॉय। तो अब देखो एडजेक्टिव आया ना, एडजेक्टिव आगे नहीं आपने एडजेक्टिव, तो इसके साथ एडजेक्टिव आया तो ये कह रहा है कि, और इससे पहले अगर अपन ए लगा दें तो क्या हुआ? ही इज ए गुड बॉय। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, सी इज, और मैं सीधा लिख दूं गर्ल, सी इज गर्ल। अब यहां कुछ भी नहीं है, तो इसने क्या कहा, अरे भाई मैं तो नाउन हूं, मुझे तो कुछ एडजेक्टिव चाहिए मुझे मेरा। अब एडजेक्टिव ने तो इसने कहा कि भाई तुम बन जाओ। मैंने यार मेरी तो हिम्मत नहीं है बनने की। बने तो भाई नहीं है, तो फिर ये वाक्य पूरा मैं क्या कर दूंगा? डिसमिस कर दूंगा, वाक्य पूरा खत्म कर दूंगा मैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये कह रहा है कि हाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये वाक्य क्या है? रॉन्ग है। ये वाक्य क्या है? रॉन्ग है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये वाक्य, अगर आप कोई भी नाउन, एक कॉन्सेप्ट इससे निकल के आती है। अब वो क्या निकल के आती है? वो देखो, वो ये कह रहा है कि अगर आपका कोई भी वाक्य है, अगर उसके अंदर एक नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, कौन सी है? सिंगुलर है, तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल यूज होगा। अब ये मत रटो कि आर्टिकल ये एन दी होता है। अरे आर्टिकल तो अनुच्छेद भी होता है, तो अनुच्छेद में क्या एन दी भरे होते हैं क्या? ये आर्टिकल तो अपने कहते हैं, और इस हाउस में देखो कितने आर्टिकल्स है, तो क्या वैसे कहते हैं वो हाउस में भरे होते हैं क्या एन दी? नहीं। इसको ऐसे मत रटो, इसको ऐसे रटो कि ये पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो देखिए आप, किसके होते हैं? एडजेक्टिव के। तो ये बात आपकी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ, आर्टिकल क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि अगर आपका इसके साथ अगर आर्टिकल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये गलत है। तो अपन कह सकते हैं कि, अब देखिए आप यहां पे देखिए, पहली कॉन्सेप्ट आपके सामने आई है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके सामने? कॉन्सेप्ट ये आई है कि अगर कोई वाक्य है, और कोई वाक्य है, उसमें अगर कोई नाउन आया है, क्या है? नाउन आया है, तो उस नाउन से पहले आपको क्या, और वो सिंगुलर है, नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो उससे पहले आर्टिकल आपको जरूर यूज करना है, चाहे कोई सा भी यूज करें आप। समझ आ गया मेरी बात इतनी? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वाक्य आया है, उसके अंदर ये सिंगुलर नाउन आई है, तो आप ए एन जरूर यूज करेंगे, इनका साथ है। समझ में आ गया? अब देखिए,
अब अपन बात करते हैं अपने आर्टिकल की, ए एंड दी की। आर्टिकल आपको वैसे अच्छी तरह जानते हैं पहले से कि ए एंड दी होता है। तो देखिए इसके अंदर ए एन, ये जो ए एन है इनको बोलते हैं इंडेफिनेट और इसको बोलते हैं डेफिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये है, ये एक किसी भी चीज के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने देखा ही इज ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा और मैंने देखा कि हाँ वो एक आदमी है। और ये क्या है, आपने तो एक चीज सुनी है ना, आम और खास, तो ये तो आम रखते हैं और ये डेफिनेट है, उसको खास बना देता है, स्पेशल बना देता है उसको कि हाँ ये जो द है उसका काम ही क्या है, उसको खास बनाना है कि हाँ उसके बारे में अपन सब कुछ जानते हैं पहले से, इसलिए वो तो गया खास। और ये इंडेफिनेट इसको इसलिए बोलते हैं कि आपने एक आदमी को देखा कि वो एक आदमी है उसको दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या हुआ, फिर उसमें ए आएगा या एन आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया ना, तो ए एन आएगा। क्यों आएगा क्योंकि इस आदमी है। अब देखिए अपनी कॉन्सेप्ट यहां काम कर रही है कि मैन है, मैन एक सिंगुलर नाउन है, अरे नाउन तो है, तो सिंगुलर नाउन है, तो क्या हुआ, सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब इसके पहले आर्टिकल आना जरूरी है, चाहे ए एन दी में कोई भी है। तो अपन ने इसके लिए पहले ए यूज किया क्योंकि एक साधारण सी बात है, अपने साधारण सी कहा कि वो एक आदमी है। समझ में आ गई इतनी बात, तो ए एन का समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में जो सबसे ज्यादा डाउट होता है, इतना तो सबको पता है कि ये सिंगुलर नाउन होगी, कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, आपने पढ़ लिया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या आती है, आप क्या कहते हो सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको अपने पास है ए और एन। ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, तो फिर इसको अपन ने एक यूज कर लेते, दो का यूज करने की जरूरत कहां थी। तो इस डाउट को आज अपन क्लियर करेंगे। तो अपन सबसे पहले लेते हैं ए और एन को, सबसे पहले किसको लेते हैं, ए और एन को लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले अपन आज ये जानेंगे कि ए का यूज कहां होता है और एन का यूज कहां होता है, ठीक है ना। ए का यूज कहां होता है और एन का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ए का प्रयोग, आपने देखा होगा कि आप सब जानते हैं, मेरे दोस्त सारे के सारे बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सब जानते हो कि अपने इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और उसके अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा, बताया होगा आपको गुरुजी ने, ए ई आई वो आपके वोवल्स होते हैं, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसको हिंदी में व्यंजन भी बोलते हैं और या स्वर भी बोलते हैं, इनको स्वर बोलते हैं उनको। लेकिन क्या एक आप यहां देखिए, यू ये है, ठीक है, और तो एक ये है, दो वर्ड देखिए आप ध्यान से। अब आपको गुरुजी ने सिखाया आंख बंद करके लगा देना, ए ई आई ओ यू आया है, ए एन लगा देना। अब जब छोटे होते हैं ना आपको यही सिखाते हैं ना, लेकिन क्या देखो अब क्या है, यहां तो ये इसको बोलेंगे अपन यूनिवर्सिटी, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी। तो अब यूनिवर्सिटी के पहले मतलब आपके गुरुजी ने कहा था कि यू आया तो मैं क्या लगा दूं, इसमें एन लगा दूं, ये लो। नहीं आप गलती कर रहे हो। क्यों, अरे भाई इसको देखो, यहां क्या यूनिवर्सिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इसमें, और यहां देखो अम्ब्रेला, एक बात समझो उसको बाद में बताओ क्या हो रहा है इसमें। यहां देखो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला आ रहा है, तो यहां पर यूज कर रहे हैं एन, और यहां आएगा ए। अब देखो सही इसका आर्टिकल होगा ए और उसका इसका होगा एन। यही कंफ्यूज हो गया, यही तो कंफ्यूजन, तो यही तो आर्टिकल में, और आर्टिकल में है क्या। तो इसको ए एन का अपन कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे। अब ये देखो सेम आ रहा है, आप कह रहे हो सर ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये यू भी स्टार्ट हो, दोनों में एन आना चाहिए था, लेकिन ये तो ए ले रहा है। अब देखो यहां खेल किसका है, खेल सिर्फ और सिर्फ किसका है, इस दुनिया में खेल पैसे का है, तो यहां खेल किसका है, खेल सिर्फ और सिर्फ किसका है, साउंड का है। अब वो साउंड अगर आपने पकड़ ली, साउंड आपको आने लगी, उसके बाद में आपका कभी गलत नहीं होगा। तो अब ये साउंड का खेल कैसे है ये देखिए आप। अब देखो जो दो तरीके से, मैं दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का देख रहा है तो उसको उसके तरीके से बता रहा हूं, और कोई हिंदी मीडियम का देख रहा है उसको तो उसके तरीके से बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले अपन हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तरफ बात करते हैं, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या है, देखिए आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, एक चीज याद रखना, कै से लेकर और गे तक, ये होता है ना, गे, कै से गे तक। अगर ये कोई वर्ड आते हैं, ये लेटर आते हैं, ये लेटर की साउंड आती है, वो नहीं, इन लेटर की साउंड आती है, तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, इनके साथ, इनकी साउंड के साथ क्या करना है, ए यूज करना है। जैसे देखो पी एन क्या है, पेन, पेन है ना, तो पे की साउंड आ रही है तो इसके साथ पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऐसे मैंने आपके सामने यहां लिखा कार, कै की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे मैंने लिखा केक, कि किसकी साउंड आ रही है, कै की आ रही है ना, तो मैंने अभी बताया ए आ जाएगा। ऐसे आपने लिखा है, मान लीजिए कि आपका, इसके अलावा जैसे आप इसके अलावा बहुत से एग्जांपल ले सकते हो आप, अरे बहुत से एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको बताए हैं बहुत से एग्जांपल। जैसे चेयर, चेयर का देखो,
चेयर में च आ रहा है, चार है ना, तो च के साथ क्या यूज करेंगे? अब देखो इसमें मैंने बताया कैसे गया था क्वेश्चन में, तो क्या यूज करेंगे? ए करेंगे। तो वाला साउंड का खेल। तो क्या हुआ, आपको इंग्लिश वाला नहीं देखना, आपको साउंड देखनी है, लेटर नहीं देखना है आपको। पहला लेटर क्या है, आपको आज तक ये पता है कि शुरू में ए ई आई ओ यू आए तो आप तुरंत उसमें एन लगा दें, लेकिन आज से मेरे वीडियो देखने के बाद आप छोड़ देना। मैं आपको कह रहा हूं कि साउंड की अकॉर्डिंग करना है, साउंड की अकॉर्डिंग करोगे तो आपका सही होगा। तो क्या मतलब हुआ कि क से लेकर ग तक की जो भी साउंड आती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ए यूज करना है। जैसे चेयर, पेन, कार, स्कूल, जो भी आता है इसके अंदर सारे के अंदर ए आता है। समझ में आ गया? इसके बाद में देखिए आप कहोगे आप सर कि ठीक है आपकी बात मान गए और तो एन कब आएगा? तो एन आपको मैं बताता हूं एन कब आएगा। एन आएगा जब आपकी साउंड स्वर की होगी। किसकी साउंड होगी? स्वर की। अरे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना स्वर, ए आ ई उ जो ये साउंड आती है। अब देखिए ये डिफरेंस तो था यहाँ पे, देखियो यहां देखियो आप यूनिवर्सिटी और यहां अम्ब्रेला। अब देखिए आप यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी को अपन ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इसको लिखेंगे अम्ब्रेला। अब यहां पहली साउंड देखिए ये की साउंड आ रही है, ये की साउंड आ रही है और ये की साउंड आती है, क्या बताया था मैंने? अरे हाँ ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। यहां अम्ब्रेला किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है, तो ए की साउंड आती है, आपने क्या कर दिया? एन कर दिया। समझ आ गया ना? तो ये एग्जांपल है। ऐसे ही आपने देखा, इसके अलावा देखो एच ओ यू आर है, इसको क्या बोलते हैं? वैसे अपन गलत बोलते हैं बहुत से बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? हावर बोलते हैं, लेकिन ये हावर नहीं होता, इसमें एच साइलेंट रहता है, आपको पता है ऐसे। तो क्या बोलेंगे इसको? आर। क्या बोलेंगे? आर। अब ए की साउंड ए की साउंड आते क्या आ गया? एन आ गया। अब देखो इसमें तो एच आ रहा है, आपके ए ई आई ओ यू तो आए नहीं, एच आ रहा है, तो इससे पहले क्या लगाया आपने? एन लगाया, लेकिन किसके? साउंड की वजह से। किसकी वजह से? साउंड की वजह से। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे अगर कोई देख रहा है तो देखिए, जैसे एक साउंड होती है वोकल साउंड। वोकल साउंड का मतलब क्या होता है? जहां यहां से निकलती है अपने कंठ से, ये है वोकल, यहां से निकलती है, तो वो साउंड क्या होती है? उस साउंड के साथ हमेशा क्या होगा? उसके साथ एन होगा। यानी वोकल साउंड अगर आपकी निकल रही है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करोगे आप? एन यूज करोगे। इसके अलावा अरे समझ में आ रहा है? यहां से जैसे देखो, जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, तो यहां गूंज रहा है, यहां गूंज रहा है ना, तो अम्ब्रेला में तो क्या लगा दिया आपने? एन लगा दिया। जैसे मैंने अभी आपके सामने देखा कि आ एच ओ यू आर, आ मुंह को खोलो, आ, यहां तक आवाज आ रही है, ये पूरा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अरे वोकल जब भी अपन जन्म लेते हैं उसके बाद में आगे तक, जब ये क्या होता है कि ये जब भी अपना कोई भी चीज होती है यहां से ऑटोमेटिक निकलती है। अपने दर्द हुआ, आ कहां से निकला? देखो आ तो ए यहां से निकला है। इसका मतलब इस कंठ से जो मुंह फ्री रहता है, बाकी और कोई काम में नहीं आता है, सिर्फ यहां से आता है। अपन मुंह को खोलते हैं तो यहां से आवाज आती है, बाकी कोई भी पार्ट काम में नहीं आता। अपना जीभ, ये जो भी दांत वगैरह, जैसे तो ए में क्या हुआ? अम्ब्रेला हो गया ना, तो ये ए आया। क्या है इसमें? ए की साउंड आई आती। तो वोकल साउंड जो आती है, जो यहाँ कंठ से आप जब उसको बोलोगे तो आपके कंठ को महसूस होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब वो क्या होगी? वो होगी हमेशा वोकल साउंड, और ऐसी वोकल साउंड आएगी उसके साथ हमेशा आपको एन यूज करना है। इसके अलावा जैसे अपन टीथ या आपकी टंग किसको बोलते हैं? टंग किसको बोलते हैं? जीभ को। और ऐसे लिप्स, ये तीन चीजें जो इनसे बोला जाता है, इनका प्रयोग अपन ने कर लिया, या बॉडी कोई भी पार्ट कर लिया। जैसे अब देखो इसमें टीथ में कैसे, जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय बोला, बॉय बॉय, लिप्स के टच हो रहा है ना, बॉय, तो क्या है इसमें? ए आया। ऐसे मैंने बोला पेन, तो यहां हो रहा है। ऐसे मैं टिथ या टूथ, तो इस टंग का यूज कर रहे हैं, टंग का यूज कर रहे हैं, जीभ का यूज कर रहे हैं, तो वहां भी क्या जाएगा? ए आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर वो आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर यूज कर रहे हैं तब तो क्या आएगा? तब तो आ जाएगा आपका ए। और अगर वोकल यहां से निकलती है आवाज आपकी, तब क्या आ जाएगा? तब आएगा जैसे अम्बल, तो यहां से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके साथ एन आएगा। तो ये तो था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो समझ, तो आप हिंदी की अगर हेल्प ले सकते हैं तो हिंदी की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। साउंड है, मेन चीज साउंड है। तो एक बार फिर से समझ लो कि अगर साउंड में आपके वोवल्स यानी स्वर की साउंड आ रही है तब तो आपको एन का यूज करना है। अगर कॉन्सोनेंट की जो कैसे गए थे कॉन्सोनेंट है उनका आ रहा है तो आपको ए यूज करना है। कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? क्लियर हो रहा है डाउट? इसका एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे कैसे देखो सेम का आप कहोगे सर इसमें क्या हुआ? देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आपने लिया, जैसे एक मैंने ले लिया
HORSE और एक ले लिया HONEST। देखिए अब क्या बोले, इसको देखिए आप, इसके साथ आए क्या है, क्या आएगा देखना इनके साथ। तो इसके साथ क्या है देखो, इसको बोलते हैं हॉर्स। हॉर्स बॉडी का यूज हो रहा है ना यहाँ पे, और है की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, हॉर्स। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि है की साउंड आ रही है, इसको ऐसे लिखते हैं अपन हॉर्स। तो है की साउंड आ रही है, और इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ बॉडी का यूज हो रहा है, पेट से बोलते हैं हॉर्स। यहाँ से यहाँ कुछ हो गया, कुछ ही नहीं हुआ, यह हुआ हॉर्स। इसके अलावा ये देखो, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ओ तो ओ आ रहा है, और हिंदी में लिखे तो इसको होता है ऑनेस्ट। तो क्या है इसमें, एन आ जाएगा इसमें। बोलो अरे डाउट ऑफ क्लियर हो गया ना, वो नहीं हुआ। अरे सीधी सी बात है कि अगर यह साउंड क्या है, साउंड में यहां देखिए, अगर इससे पहले आपकी स्वर साउंड आ रही है, यानी जो वोवल्स की आ रही है, तब तो आपको यूज करना है एन। और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट है आया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। व्यंजन जो बोलते हैं ना, तो इसमें आ जाएगा। तो आप बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहे कोई भी वर्ड दो, वो वर्ड आराम से आप कर सकते हो। जैसे मैं कुछ वर्ड्स यहाँ लिख रहा हूं, उनको समझना एक बार आप, उसको समझने से देखिए आप, सबसे पहले यहां देखिए आप, जैसे मैंने एक शब्द लिखा MLA, ठीक है, एक वर्ड मैंने यहां लिख दिया आपका, क्या लिखा, चेयर। एक मैंने लिख दिया UNIKUE। अब देखिए इनका, अब देखो, अब डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए MLA तो जो भी है, तो एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है ना, एक ही आवाज आती है। मैंने क्या बताया, स्वर है, स्वर आते क्या लगाओगे, बोलो बताओ। हाँ क्या आया, एन आया, क्या आया, एन आया, ठीक है। इसके बाद यहां देखो, इसको देखिए, च च च च आ रहा है, च। तो च का मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या, अब बताओ एन लगा दूं, नहीं, क्या आएगा, ए आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब जैसे इसको देखो, या अगर इंग्लिश के हिसाब से देखिए तो यू आ रहा है इसमें, लेकिन इसका अपन इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, यूनिक। क्या होगा, यूनिक। यूनिक माना, तो यूनिक होते ही ये की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, ये की। तो ये की साउंड आते ही अपन ने क्या लगाया, ये लगाया। तो मेन चीज क्या हुई, यहां एक कॉन्सेप्ट निकल के आई कि ये सारा खेल किसका है, साउंड का है। और साउंड अगर आपको आती है तो उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। तो ये बात हुई। अब एक चीज ये होने के बाद में एक वो करता हूं आपको, आपने सुना, आपने आपको पता है कि जो ये आपके आर्टिकल्स आते हैं वो किससे पहले आते हैं, नाउन्स के पहले। किसके पहले आते हैं, नाउन्स के पहले। देखो एक वाक्य देखो यहां, ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, ये लिख दिया मैंने, ही इज एन ऑनेस्ट। और एक लिखा मैंने, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। दो वाक्य लिखे आपके सामने, ही इज एन ऑनेस्ट, और दूसरा क्या लिखा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये बताओ पहले मुझे, ये क्या, ये दोनों वाक्य सही है, ये क्या एक सही है, गलत है, कौन गलत है, तो कौन सा गलत है बताओ। देखिए तो देखिए आप यहां देखिए, ही, अब गलत कैसे होगा, अरे ऑनेस्ट के पहले एन लगा रखा मैंने, और इसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी बोलते हैं। ये लो ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, तो क्या हुआ, एन आना चाहिए, सही तो वाक्य, इसका मतलब वाक्य सही है। अब देखिए यहां देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट और बॉय, तो यहां भी एन लगा के, इसका मतलब दोनों वाक्य सही है। यही अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्यों है। अब देखिए आप यहां पे पहली बात देखो, यहां पे यहां मैंने आपको क्या बताया था पहले कि हमेशा आर्टिकल है वो किससे पहले आता है, नाउन से पहले। अब बताओ यहां पे नाउन है नहीं है ना, तो वाक्य गलत हो गया। अरे नाउन के पहले ये ऑनेस्ट है, ये किसको डिफाइन कर रहा है बताओ, ये खुद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो नाउन को डिफाइन करेगा, तो ये एडजेक्टिव है, तो इसका आर्टिकल कैसे लगाया अपने तो कहा था कि नाउन के साथ है, इसका साथ है, साथ किसके साथ है, नाउन के साथ है। अब बताओ यहां कोई नाउन है नहीं है ना, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये ही इज ऑनेस्ट बॉय, अब देखो यहां नाउन आई है, बॉय वाली क्या आई है, नाउन आई है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एन आया है, सही है, क्यों है, ऑनेस्ट के हिसाब से हमने लगाया, लेकिन लिया किसके अनुसार है, बॉय, तो यहां नाउन है, इसका मतलब इनमें से ये वाक्य सही है। बताओ समझ में आया कि नहीं है, समझ आ गया। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल गया ही कि अगर अपन आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि उस वाक्य में नाउन आनी चाहिए, ठीक है। और ए एन के लिए कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। जो प्लूरल नाउन्स होती है वो ज्यादातर लेती नहीं है, उनको तो जब कोई खास बनाते हैं अपन तो वो द आर्टिकल ले लेती है। बाकी ये याद रखना कि ए एन का यूज है वो प्लूरल के साथ नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक का मतलब एक होता है, ये वन की वीक फॉर्म होती है,
इसलिए आपको ए एन किसके साथ ए एन लगाने के लिए आपके पास एक शर्त है, कॉन्सेप्ट है, क्या है कि नाउन होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, वो सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब बताओ समझ में आया नहीं है ना? तो यही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल अगर आपको ए एन लगाना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो। आपको बस एक ही बात है, साउंड के ऊपर ध्यान रखना है। साउंड अगर उसकी आपकी वोवल या स्वर की, जो हिंदी में स्वर बोलते हैं उसकी, या इंग्लिश में वोकल साउंड, जहां बोल के देखना उसको, यहां से होगा, कट से होगा, अगर वहां से आता है तब तो आपको एन का यूज करना है। और बाकी अगर आपकी बॉडी पार्ट्स का कोई भी यूज कर रहे हैं या व्यंजन आ रहा है तो उसके साथ क्या यूज करना है, ए यूज करना है। इसके और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक वर्ड है एस डी एम। क्या शब्द है? एस डी एम। और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉक। दो शब्द लिखे आपके सामने। तो देखिए आप एस डी एम में, तो देखिए यहाँ एस दिख रहा है आपको, एस दिखते कंफ्यूजन होता है यार, इसमें तो ए आना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए एस ऐसे लिखते हैं अपन हिंदी में, तो ए आ रहा है, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसका साउंड आ रही है, इसका मतलब क्या आया, एन आ गया इसके साथ। क्या आया, एन। ऐसे देखो, इसको बोल के देखो आप, एस, तो यहां से साउंड आ रही है एस, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब एस, तो यहां एन आ गया। और यहां देखो लॉक, लॉक लिख रहे हैं अपन, लॉक, तो लॉक लिखा मतलब ल की साउंड आ रही है, किसकी, ल। अब यहां देखो लॉक, जीभ का यूज कर रहे हैं अपन, लॉक, लॉक, जीभ यहां टच हो रही है तो लॉक, तो क्या आया, इसमें ए आ गया। तो ये समझ में आया? ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे, पहले उसकी साउंड को देखना है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको यूनिक का बताया था, एक शब्द और है, ये बहुत पूछा जाता है। अब देखो इसमें शुरू में ई है, लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोलते हैं, यूरोपियन। तो यूरोपियन बोलते हैं, तो ये की साउंड आ रही है और ये की साउंड आती है, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये की साउंड आ रही है और ये की साउंड आती है, क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो ये चीज अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि भाई जब आपकी साउंड वो होती है, कौन सी, स्वर की होती है, तब तो आपको यूज करना है एन। और अगर आपकी इसके अलावा आपका जो व्यंजन की साउंड है या कोई भी पार्ट अपन बॉडी का काम में ले रहे हैं तो उनके साथ ए आएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, बताओ मुझे। क्लियर होगी ना? तो ये था ए और एन के बारे के अंदर। इसके अंदर आप बहुत से एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं अपन। आपने बहुत चारों तरफ जो भी नाउन दिख रही है उसको बार बार अपन ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ऑनर, और एक लेते हैं अपन होस्ट। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसको बोलेंगे ऑनर, ऑनर, तो ओ, तो ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लगा हुआ, बोलो, ए लगा, तू नहीं, क्या आएगा, एन आएगा। इसको बोलते हैं होस्ट, होस्ट, है की साउंड आ रही है की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये चीज आपके अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई होगी, तो कि ए और एन का यूज अपन कैसे करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल है जो आप इसमें यूज कर सकते हो और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जितना आपने समझा है उसके बाद में जब अपन इसकी प्रैक्टिस लेके आएंगे, जब इसकी प्रैक्टिस लेके आएंगे ना, जब इसकी प्रैक्टिस लेके आएंगे तो अपन को बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। और उसके बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हाँ ए एन का प्रयोग कैसे होता है। तो समझ में आ गई इतनी चीज। तो ए एन का एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट रूप में कि ए का प्रयोग होता है व्यंजन की साउंड आनी चाहिए, नहीं कि व्यंजन आना चाहिए। अगर शुरू में जो शब्द है उसके साउंड अगर व्यंजन की आ रही है तो ए का यूज करना है, और अगर उसकी साउंड स्वर की आ रही है, वोकल साउंड आ रही है, तो उसके साथ आपको एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। इस बहुत एग्जांपल है इसके, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे और बताता हूँ आपको, बहुत मजेदार आएगा। देखो एमए और बीए, देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, एमए और बीए, लेकिन इसको देखो एम ए किसकी साउंड आई, ए की साउंड आई ना, एमए, तो क्या बताओ, बोलो, ए लगाओ, क्या लगाओ, एन, क्या आएगा, अरे साउंड आ रही भाई, इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे बीए, तो इसमें बी ए, अब किसकी सबसे पहले किसकी साउंड आई, ब, यानी ब, लिप्स का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो तो क्या हुआ, तो इसमें ए आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो जिसमें आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया, ये जो एग्जांपल आपको मैंने दिए, तो अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि ए और एन का यूज अपन कब करते हैं। ए एन है वो इंडेफिनेट होते हैं, और इसके अलावा उसके लिए अपन जो शर्तें हैं वो आपको मैं बता चुका हूं। बोला आपको क्लियर आई होगा कि नहीं हुआ। इसके बाद में एक अगला आर्टिकल है, उसके बाद में अगला आर्टिकल है, और वो क्या है, दे। देखा कोई बहुत ज्यादा वो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। आर्टिकल दे बहुत ही इजी है ये तो। आर्टिकल दे, ए और एन में आप कंफ्यूज होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
दे का यूज करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले तो होता है इसका रिपीटेशन, अगर कोई नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रही है वो बार बार, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कैसे, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो ए बॉय, या ऐसे लिखा है अपन, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज ए हैंडसम बॉय। अब देखिए आप, तो इसमें देखो आप क्या देखा आपने, ये जो नाउन क्या है इसमें, देखो सबसे पहले मोहन है, क्या है, मोहन है। तो यहां देखिए मोहन का, यहां तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा मोहन आ रहा है, फिर यहां भी देखिए तीसरी बार मोहन आ रहा है ना। तो इसका इस एक अगर एक कोई पैराग्राफ हो या 2-3 सेंटेंस आपको दिए हो, उसके अंदर अगर आपका मोहन का ये आ रहा है बार बार, तो क्या करेंगे, तो देखिए आप रिपीट हो रही है, मोहन एक बार रिपीट, दूसरी बार और तीसरी बार। तो अगर ऐसा रिपीट होता है तो क्या होगा, तो होगा ये देखिए यहां अपन को द यूज करना है फिर, क्योंकि यहां आर्टिकल तो लेगी, सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल तो लेगी वो, तो यहां आ जाएगा द और यहां भी क्या आ जाएगा, दैट। अब इसमें कंफ्यूज होता है, क्यों होता है, क्योंकि अब ये कहोगे सर आप तो ये वो जो ये नाउन है सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है ये, अरे भाई इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, उसकी बात कर रहे हैं, उसको खास बना रहे हैं बार बार, तो उसके लिए क्या होगा, तो अगर एक ही नाउन किसी वाक्य में बार बार या 2-3 वाक्य जुड़े हुए हैं, उनमें अगर वो रिपीट हो रही है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। इसके अलावा देखिए 2 सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाले तो आपके समझ में आ गई कि जब रिपीटेशन होता है, किसी भी नाउन का बार बार रिपीटेशन होता है, तो उसके लिए अपन द का यूज करते हैं, सेम नाउन होगी तो, और वो सिंगुलर वर्ड होगी तो। देखिए अब यहां देखिए दूसरा क्या होता है, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस के माध्यम से समझना। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ही इज ए बॉय, लिख दिया, ही इज ए बॉय। दूसरा मैंने क्या लिखा, इसी को लिखा मैंने, ही इज द बॉय which I meet today। ये कह रहा है, अब देखिए ही इज ए बॉय, सीधी सी बात है कि वो एक लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक लड़का है, लेकिन यहां इसने इसको कुछ आगे बनाया है, इसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है जो इसको खास बना रहा है। कैसे, ये कह रहा है कि वह वही लड़का है जिससे आज मैं मिला हूं। इसका मतलब क्या हुआ, आज मैं मिला हूं तो वही लड़का है, तो इस लड़के को उसने पहले से जानता है, खास बना दिया, इसके लिए अपन आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट और निकल के आई कि अगर इसके ऐसा सिंबल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर नाउन में अगर सिंबल आ गया तो ए एन में अपन उसके हिसाब से, साउंड के हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अगर इसके आगे कुछ उसने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, उसके आगे अगर उसने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो आप 100% क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप, द का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज ये 2 कॉन्सेप्ट आप द की अच्छी तरह से रट लेना कि एक तो रिपीट के लिए, और एक उसके अंदर अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसके अलावा अब जो बच गई वो चीज, और कहां आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, इतना ही आज आपको मैंने दे दिया, तो ये आप समझ लेना। इसके बाद में द का प्रयोग और आर्टिकल का यूज कहां नहीं होता, ये आपको बहुत सी वीडियो में बताया नहीं जाता कि आर्टिकल का यूज कहां नहीं होता है। बाकी आजकल उसकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे, इसलिए ये अपन जो आर्टिकल कहां नहीं आता है उसका भी देखेंगे। और उसके बाद में ये जब टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में एक बेहतरीन एक्सरसाइज फिर से लेके आएंगे, जैसे आपके ज्ञान एकदम पक्का हो जाएगा, आर्टिकल एकदम रट लोगे आप, हाँ ऐसे हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई ना, एएन की एएन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब तो एएन का जब भी मैं आपको वर्ड दूंगा, कल वाले बीच में हो सकता है बीच में वर्ड दे दूं आपको, तो देते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार एएन का सर ने बताया ना, साउंड के आधार पे करना, साउंड आपने देखी, ये लो क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब द का प्रयोग अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो भी क्लास होगी उसमें द का प्रयोग बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।